नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया और मैं आपका हसीब अहमद। हर दिन कोई न कोई विषय पे हम बात करते हैं, किसी न किसी टॉपिक्स को उठाते हैं। वो टॉपिक्स जो समाज को अफेक्ट करती है, जो समाज के लिए चिंतनीय है, जो समाज के लिए महत्व रखती है, ऐसे विषय पे हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज जो विषय है वो है शिक्षा तो मिल रहा है, डिग्रियां तो मिल रही हैं, क्या साथ में नौकरियां भी मिल रही हैं? अभी बिहार इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और ये धर्मपुर हाई स्कूल है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं, वो लोग अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाने आए हुए हैं। कोई का भाई है, कोई की बहन है, कोई का बेटा है। सब लोग इस फिक्र में हैं कि बच्चे हमारे पास हो जाएं। तो पास होने के बाद उनका चिंता और बढ़ जाता है कि नौकरियां हैं नहीं हैं। इसी सब सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? बच्चे को एग्जाम दिलवाने के लिए। एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। थोड़ा कस के बोले, थोड़ा सा आवाज़ कस के बोले। बच्चे तो को एग्जाम दिलवाने के बच्चे लिए। को एग्ज़ाम दिलवाने जी हाँ। के लिए। किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है? अभी हिंदी का चल रहा है, फर्स्ट सीटिंग। फर्स्ट सिटिंग हिंदी का चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि लाखों लाख बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं उनको, तो क्या सरकार इस हिसाब से नौकरी की भी व्यवस्था कर रही है क्या? फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कोई उसको नौकरी का, सिर्फ डिग्री मिल रही है। सिर्फ डिग्री मिल रही है, भविष्य कुछ नज़र आता है बच्चों का? अभी तो कुछ नहीं है, आगे जो फ्यूचर जिसका जो है, फिलहाल कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। जी, ये क्या नाम है आपका? आप बोल रहे थे सतीश राय। सतीश राय। क्या बोल रहे थे, बताइए। क्या बोल रहे हैं, हम लोग बच्चा को लेकर आते एग्जाम दिलाते हैं, स्कूल से कैंपस से बाहर में है। विद्यार्थी सब मेहनत से पढ़ता है, लिखता है और रोड पे सब भटक रहा है। रोड पे भटक रहा है। डिग्री ले लेकर क्या करेगा आदमी? हैं, इतना कष्ट से मेहनत से विद्यार्थी पढ़ रहा है, गार्जियन भी उसके साथ परेशान है। स्कूल के कैंपस से बाहर में रहता है, सारा दिन बैठ करके यहाँ रहता है। सारा दिन बैठ करके यहाँ रहता है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो ये भी तो एक रोजगार, ये तो मिल रहा है ना आप लोग? सब पकौड़े तलेगा हाँ। तो फिर खाने वाला कौन? सब पकौड़ा तलेगा तो खाने वाला कौन बचेगा? कौन बचेगा? आपके नज़र में जो डिग्रियां मिल रही हैं उसका क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कोई फ़ायदा कोई नहीं। फायदा नहीं। तो ये बच्चे क्या करेंगे आगे बढ़ के? क्या लगता है? आप पेरेंट्स हैं, आप भी एक छात्री लग रहे हैं जी, क्या आपको दिखता है? अभी तक कुछ स्कोप है इसका है ही नहीं। अभी तक भी विद्यार्थी सिर्फ पढ़ रहा है, पास तो कर रहा है, फिर डिग्री वैसे जैसे का तो रखा रह जाता है। डिग्री जस की तिस रखाई जाती है। सर आप बताइए सर कि सरकार नौकरियां बोलती है कि 2 करोड़ 5 करोड़, क्या ये नौकरियां मिल रही हैं क्या? कहाँ मिल रही है? नौकरियाँ मिलती तो हमारे साथ का, जैसे हम 2014-15 में किए हैं इंटर, हमारे साथ का लगभग 16-17 लड़का है, जिसमें से एक को भी अभी तक कोई जॉब ऐसा नहीं। सब बढ़िया बढ़िया पढ़ने में लिखने में सब बढ़िया पढ़ने में सर कमा रहे हैं। जैसे यहाँ रोजगार नहीं है, कोई भी देखिए बड़ा कोई कंपनी यहाँ न लग रहा है अभी, ना कोई सोच ही नहीं रहा जो कोई कंपनी बुलावे लगवावे यहाँ, जो यहाँ का युवा यहाँ रहे, जो कुछ और क्रिएटिव खुद से भी कुछ कर सके, साथ देख के सीखता है ना। यहाँ हमारे बिहार में कुछ बनता ही नहीं है जो देख के कोई सीखे। बिहार में कुछ बनता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है, उद्योग सब जो यहाँ है कुछ नहीं है। कहाँ उद्योग है? उद्योग नहीं है। 15 साल नीतीश जी का शासन रहा, सुशासन कहलाता है, इसमें उद्योग नहीं लगा। कहाँ उद्योग लगा? देखिए ना, वहाँ बोतल रखा है, वही उसका उद्योग है। हर जिला, हर पंचायत, हर गांव में जहाँ खोजिएगा वो होम डिलीवरी मिल जाएगा। इसका उद्योग है बिहार में। जैसे फ्रस्ट्रेट हो गया, माँ बाप गरियाए घर में डेली, 22 साल 23 साल का हो गया, 25 साल का घर में बैठल तो गाली सुनता है घर में, देखिए जो हकीकत है। किधरों से फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा? 2 कार्टून ले आया, रखा, 200 रुपया फायदा करके बेच रहा है। हम नहीं समझ रहे, वो पॉलीथीन आपने दिखाया, क्या पॉलीथीन नहीं है, बोतल है दारू का, बंदी दारू का। ओ लड़के के पास डिग्रियां हैं और वो उनको पेरेंट्स
हर दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो करके वो दारू बेचने हाँ लगते तो हैं। क्या करेंगे, तो दो पेटी खरीद के लाएगा तो ना रोजी रोटी चलेगा, नहीं तो गाली सुनेगा, घर में पॉकेटों खर्चा नहीं ऊपर होगा तो क्या। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि फ्रस्ट्रेटेड होके कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। बढ़ेगा ही, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, लोग छीनेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, सबका अपना अपना शौक है, सब इंसान ही है ना। तो बिहार सरकार भी तो नौकरी की बहुत सारी वादे किए हैं। नहीं करती है, कहाँ नौकरी है, आपको नहीं नजर आ रहा है नौकरी। यहीं पर कितने बच्चे हम लोग इंटरव्यू करके खड़े होंगे, अभी गिन लीजिए ना गिनती में। दिखाइए 2 साल से कोई वैकेंसी दिखाइए ना, हाँ, नहीं आ रहा है। देखिए ना, 2 साल आप सर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, यही पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे एसएससी की। हैं? एचएससी की तैयारी कर, एसएससी की। जी। कितनी डिग्रियां हासिल किया आपने? ग्रेजुएशन में कंप्लीट होकर पीजी कर रहे हैं। पीजी कर रहे हैं। वैकेंसी आ रही है? वैकेंसी तो यहाँ पे थोड़ी खड़ा होता है, कभी कहीं जॉब कर रहे होते हैं। वैकेंसी आती तो जॉब कर रहे होते। भाई विचित्र हालात है, लड़के फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो करके कड़वी बातें बताते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, चूँकि उनके जीवन अंधकार में लगता है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार कुछ से? हाँ कहिए कुछ। सरकार से क्या कहेंगे, सरकार हम लोग के लिए नहीं कुछ करते। जी सरकार तो अभी 2 ही चीज़ के पीछे पागल है, क्या? एक दारू एक गांजा। दारू और अच्छा दारू के साथ कोई गांजा काम भी? रोजगार, हाँ जी, रोजगार के पीछे कभी नहीं भागे। अभी जो है सब पीछे दारू और गांजा के पीछे पागल है और खैर, कुछ नहीं। सरकार पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, आप लोग बोलेंगे। हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग तो मैट्रिक करके एकदम ड्राइवरी कर रहे हैं। मैट्रिक करके ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ, वो भी बिहार में नहीं मिला तो कोलकाता जाके कर रहे हैं। कोलकाता में जा रहे हैं, जी। बिहार में बिल्कुल ही नौकरी नहीं नहीं, और ये लोग लिए नहीं जो है। शिक्षक लोग हैं उन लोगों को जो अभी तनख्वाहें मिल रही हैं और स्टूडेंट अंधकार में है, इस पर भी कुछ कहिए। शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ? स्तर भी बताइए, बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है? उसमें तो हम गए नहीं है, कैसे बताएं। अच्छा आप बताइए, शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर तो ये 15 साल से तो देख रहे हैं, जब 6 क्लास में जाते हैं तो दिस इज अ पेन, है ना। वो 6 क्लास में जाते हैं तो पढ़ाया जाता है दिस इज ए पेन। हाँ। जी जी। और सबके पास पैसा नहीं कि सब प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाके दाखिला ले सकें। सरकारी जो यहाँ कर्मचारी जिनको मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते, उनके बच्चे सरकार में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में वहाँ पढ़ाई नहीं होता ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल। पढ़ाई मतलब कोई सिस्टमेटिक जो होता है ना, जैसे बाहर, जैसे दिल्ली सरकार का देखिए अभी कितना अच्छा वहाँ का सरकारी स्कूल मोटिवेट किया, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहा है। केजरीवाल ने जो जैसा स्कूल पे काम किया, खास के प्राइमरी स्कूल, हाँ एजुकेशन पे जो काम किया है, उसका बहुत अच्छा काम है। वैसा कुछ यहाँ नीतीश जी मास्टर सबको पढ़ाने का काम, मास्टर का काम पढ़ाने का काम है ना। अभी मास्टर को बोला जाइए सब घर दारू खोज के लाइए, दारू से पकड़िए। मास्टर को काम दिया है दारू खोज के लाने का। विचित्र बात बताया आपने। मास्टर अभी पढ़ाएगा कि दारू खोजेगा? कभी देता भैंसी का गिनती कीजिए, कभी ऊँट का गिनती कीजिए, है ना, तो कभी किसी का वोटर कार्ड बनाइए। मास्टर पढ़ाएगा का, वो तो उसका काम में बीजिए, दूसरा काम में बीजिए। जिसका जो प्रोग्राम काम करेगा तभी ना कुछ पढ़ाएगा बच्चा का। इन नौजवान लोगों से बात कर करके ये समझ में आता है कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, देश में शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। ये लोग बहुत चिंतित हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब बच्चे पढ़ के डिग्रियां लेके घर पे बैठे रहते हैं तो पेरेंट्स भी उन्हें ताने मारते हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो कुछ ना कुछ गांजा शराब का कारोबार करने उतर जाते हैं। ये अगर मेरी बात सरकार तक पहुँची है, केंद्र सरकार तक पहुँची है, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि नौकरी नहीं मिलने के कारण गलत व्यवसाय में बच्चे उतर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो आखिरी में आप अपील कीजिए सरकार से, क्या करना चाहिए? कुर्सी छोड़ देते नीतीश जी तो बढ़िया रहता। दोसर कोनो सही बात है, उम्र उनका हो चुका है, हाँ। सोचने समझने का शक्ति नहीं है उनके पास। जितना पढ़ा लिखा वो लोग उनको नौकरी देना है, सिर्फ ये पढ़ लिख के टाइम बर्बाद करेगा। वो लोग को दारू बेचवाएंगे डिग्री दिला के। लेकिन जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश में, राज्य में शिक्षा की जो स्तर है, जो रोजगार का स्तर है, वो चिंतनीय है और सरकार को उसके ऊपर नज़र करना चाहिए, देखना चाहिए।